इस साल गौतम अडानी को दुनिया का सबसे रईस आदमी बनने की उम्मीद थी, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तेजी से पिछले कुछ समय में उनकी संपत्ति बढ़ी थी, ऐसा लग भी रहा था कि गौतम अडानी बहुत जल्द दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन पिछले 3 दिनों में उन्हें ऐसा झटका लगा कि अब वो टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ऐसे गिरे कि गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर की टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में चौथे नंबर से 11वें नंबर पर आ गए हैं। अडानी की संपत्ति 36.1 अरब डॉलर कम होकर 84.21 अरब डॉलर रह गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के नेटवर्थ में अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट को पब्लिश हुए अभी हफ्ता भर ही हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 7 कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 3 दिनों में ही 5.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। गिरावट का ये सिलसिला अभी भी जारी है। हिंडनबर्ग ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां शॉर्ट पोजीशन पर हैं। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के लोन पर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यूज हैं। हिंडनबर्ग की लिस्टेड रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल किए गए हैं, जिसमें से अडानी ग्रुप ने कुछ सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन कुछ सवालों को निराधार बताया। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी की कंपनियों की स्पीड को लेकर शंकाएं जाहिर की गई हैं। गौतम अडानी की कंपनियों का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने पिछले 2 सालों में 114% की बढ़त हासिल की, जो कि कहीं से भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं लगता। जबकि ना ही इन्होंने कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की खोज की और ना ही इन्हें कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। देखा जाए तो इनका पूरा बिजनेस कमिटमेंट और दावों के ऊपर चल रहा है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च या फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। फर्म इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर एनालिसिस रिपोर्ट निकालती है। इसकी शुरुआत 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। कंपनी खुद को खुलेआम एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब किसी स्टॉक, सिक्योरिटी या कमोडिटी की सेलिंग ट्रिगर करवाना, ताकि डिलीवरी टाइम के पहले उसकी कीमत गिर जाए और उसे कम कीमत पर खरीदा जा सके। यानी कि ये कंपनी खुलेआम किसी कंपनी को टारगेट करके उसकी गड़बड़ियां निकालती है, फिर उसके शेयर गिर जाते हैं तो वो उसे खरीदकर बाद में प्रॉफिट कमाती है। अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट में भी कंपनी ने बताया कि इस रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयर 85% तक गिर सकते हैं। साल 2020 के बाद से हिंडनबर्ग 30 रिपोर्ट निकाल चुकी है। इन 30 कंपनियों के स्टॉक की औसत रिपोर्ट देखें तो इनके शेयरों में 15% तक की गिरावट देखी गई। इन्होंने 2020 में निकोला कंपनी पर रिपोर्ट निकाली थी, जिसके बाद कंपनी के शेयर 94% तक गिर गए थे। हिंडनबर्ग का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहा। कंपनी ने अभी तक जिन भी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट निकाली उनके शेयरों में अगले 3 महीने बाद 85 से 90% तक की गिरावट देखी गई। दोस्तों, अडानी ग्रुप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।